अब देखो, समझो एक चीज को, एडीओ का जो एग्जाम है, ठीक, देखो कोई भी वनडे एग्जाम हो ना, वनडे एग्जाम कोई भी हो, ये समझ लो कि ये भूसा का ढेर है और भूसा के ढेर में आपको सुई खोजना है। क्या खोजना है? सुई। आपको भूसा के ढेर में सुई खोजना है, लेकिन वो भूसा का ढेर बहुत बड़ा है। भूसा का ढेर क्या है? बहुत बड़ा है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसा ही है ना, देखो क्या है, पद संख्या जितना है और जितने लोग एग्जाम देंगे, कंपटीशन है ये। भूसा के, मैं हमेशा कहता हूं वनडे एग्जाम जो भूसा ढेर में सुई खोजने के जैसा है। तो कुछ ऐसे होंगे जो सीधा सीधा बड़ा, जो भूसा का ढेर है, खूब बड़ा भूसा का ढेर है, उसमें सुई खोजना है, सब जाग झपा गए और खोजना शुरू कर दिए। अब जब मैं जान ही रहा हूं कि मेरेज को खोजना है, मुझे ही खोजना है, क्वेश्चन मुझे ही लगाना है, जब मैं अच्छे से पेपर बनाऊंगा तभी मेरा एग्जाम निकलेगा मान लो, तो मैं क्या करूंगा, मेरा तरीका यह कहता है कि जब भूसा का ढेर बहुत बड़ा हो, जब कंपटीशन बहुत बड़ा हो, तो ऐसा सीधा जाकर के उस बड़े भूसा के ढेर में सुई को खोजने की जगह, भले थोड़ा समय लगेगा, देखो हो सकता है इसमें आपको सीधा मिल जाए ना मिले सुई जो है, लेकिन मैं यदि करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इस भूसे के ढेर को छोटे छोटे पार्ट में मैं पहले बांट दूंगा, छोटे छोटे हिस्से में मैं बांट दूंगा। समय लगेगा 1 2 3 ऐसे कर करके फिर मैं उसमें खोजूंगा। तो इसमें भूसे के ढेर में जो मैं छोटे छोटे पार्ट में उसको बांटा, तो उसमें सुई मिलने की गारंटी होगी। समय लग सकता है लेकिन मिलेगा। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से निभाना है, जितना ज्यादा हो सके उसको छोटे छोटे पार्ट में टारगेट लेकर के आपको उसको समझना है, याद करना है। क्लियर हो रहा है? इस चीज को हमेशा ध्यान रखना ना, यह कंपटीशन है, तो आपको ऐसे ही काम करना है। देखो क्या है, प्रिपरेशन आज के जिस डेट में हो, अब इसकी वैकेंसी तो आ चुकी, आप जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो ना, इस चीज को ध्यान रखना कि इसकी वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। वैकेंसी आ चुकी मतलब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है वो बता दिया कि भाई 200 पदों पर भर्ती ली जाएगी। व्यापम ने अपने पूरे ईयरली कैलेंडर में बता दिया कि 15 जून जो है वहां पर एग्जाम होना है, उस डेट को एग्जाम होना है। तो आप जो है ना, आपको इस पूरे दिनों में प्रिपरेशन में हमेशा याद रखना है कि आपको अपने आप को जीवित रखना है, जिंदा रखना है। एक भी दिन आप यदि प्रिपरेशन में जीवित नहीं रहे, आप अपने जीवित मतलब डेली पढ़ना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, यदि एक दिन भी आप लूज किए, यह ध्यान रखना, एक दिन भी आप लूज कर रहे हो मतलब आपको खुद नहीं पता कि आप कितने लोगों से जो है पिछड़ रहे हो, कितने लोगों से पिछड़ रहे हो आपको नहीं पता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। देखो अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट जैसी होली के पहले आया, बहुत लोग ऐसे हैं जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसी रिजल्ट आएगा, जो पास हो गए वो मेंस के लिए आगे बढ़ जाएंगे, और जो खुदा ना खास्ता रुक गए, उनके सबके टारगेट में यही होगा एडीईओ। तो जो आप लोग अभी 20 दिन 25 दिन 1 महीना पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, यह कंपटीशन में आपको बनाए रखने के लिए यह काफी हेल्प करेगा। जो 20 दिन 25 दिन 30 दिन जो पहले तैयारी आप कर रहे हो ना, यह तैयारी आपको बिल्कुल रिजल्ट के करीब लेकर के जाएगा, बशर्ते जो मैं काम करा रहा हूं। जैसे हम अभी एमजी नरेगा स्टार्ट किए, और एमजी नरेगा में आज जो मैं आपको डेटा पे काम करना सिखाया, मैं आपको आज ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करना सिखाया, तो बड़ा टॉपिक है। और जिस टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं मतलब वहां से हमसे प्रश्न बनना चाहिए। तो ये जो मैं कह रहा हूं ना कि बड़ा टॉपिक
उसको छोटे छोटे, तो कब वनडे एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछ देगा, कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, यह किसी को नहीं पता। यहीं पर हमारा जो है वो अनुभव काम आता है, एक्सपीरियंस, कि कैसा क्वेश्चन बना सकता है व्यापम, कैसे अप्रोच कर सकता है। तो केवल टॉपिक को रीड कर देना नहीं, एक तो कंटेंट एकदम ऑथेंटिक हो, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई हो, और साथ में इस चीज को ध्यान रखना जो मैं आपको डे वन से सिखा रहा हूं कि आप अपना टारगेट छोटे छोटे पार्ट में और प्रतिदिन जो है वो काम करते हुए चलना है। जिस दिन मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊं, खास करके जो अभी क्लास बैठे वो तो ठीक, ऑनलाइन भी जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, क्लास में जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तब, और जो टेस्ट होगा तब, उसमें आपका परफॉर्मेंस निकल के आना चाहिए। और जितना ज्यादा हो सके अभी इन दिनों में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। क्लियर हो रहा है?